नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव को फंसा लिया है। उनसे एक ऐसी मांग कर ली है जिसे पूरा नहीं करने पर भी मोहन यादव की आलोचना सुनिश्चित है, और यदि पूरा करते हैं तो मोहन यादव जो सरकार है, उसका जो खजाना है, उसमें एक जबरदस्त दचका पड़ने की संभावना है, बहुत स्पष्ट है। हालांकि जो मांग अब आज राजनेता करते हैं, जो विपक्ष करता है, उसे जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से ना कभी पूरा किया जाता है, ना उस पर कान धरे जाते हैं। लेकिन विपक्ष है कि वो मांग करता है और कहीं ना कहीं सरकार को मुसीबत में फंसाता है। तो कहीं उसी जो एक धर्म का निर्वहन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दिया। और दिलचस्प है, एक ऐसा मसला है, ऐसा मामला है जो अभी जनता के लिए जबरदस्त मुसीबत का सबब बना हुआ है। देश में जो हालात हैं छुपे हुए नहीं हैं। अब चुनाव जो 5 विधानसभाएं, 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, उसे खत्म हुए, एक पखवाड़ा होने जा रहा है। और वो जब चुनाव चल रहे थे तो हमारा जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, या और जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या उसके जो एनडीए की सरकार से जुड़े नेतागण, सब कहते थे कि बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। देश में जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसे नहीं बढ़ाया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, भंडार है। गैस को लेकर भी इसी बात है, लेकिन गैस के जो दाम है वो तो जब चल रहा था चुनाव तभी बढ़ा दिए गए थे। लेकिन अब जब चुनाव खत्म होने के बाद हफ्ते 8 दिन टाला, और अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का, पहले 10-10 रुपए की मार जो है देश की जनता पर हुई, और 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हुई। और आज फिर जो अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, फरमान आ गया है कि 90 पैसे जो है पेट्रोल पर और 90 पैसे डीजल पर जो दरें हैं, उसके दाम है बढ़ा दिया गया है प्रति लीटर के हिसाब से। तो आप सोचिए कि सिलसिला थमने रुकने वाला नहीं। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि जो दलीलें क्या दे रही है बीजेपी या केंद्र की सरकार या जो उसका पूरा कुनबा है, वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं, जो ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें जो वहां स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से सब कुछ ठप्प है, क्योंकि बार बार यही चीज गोदी मीडिया उकेर रहा है कि 80%, 85%, 90% जो है वो खाड़ी के मुल्कों से आता है, मिडिल ईस्ट में संकट है, दिक्कत है। तो बेशक बेशक वो उनकी दलील वहां तो काम हो सकती है, लेकिन कमलनाथ ने जो मूव किया है वो बहुत, कह सकते हैं कि सही समय पर सही चोट कहीं करने की कोशिश हुई है। और उन्होंने ये कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि जो अलग से टैक्स मध्य प्रदेश ले रही है इन पर, पेट्रोल डीजल पर या सीएनजी पर, उन्होंने पेट्रोल डीजल की अभी बात की है कमलनाथ। दरअसल मध्य प्रदेश में जो है जो केंद्र का जो है वो अपना जो उत्पाद शुल्क और अन्य जो टैक्सेस हैं वो है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 29% वैट मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। 2 रुपए 50 पैसे स्थायी रूप से लिया जा रहा है प्रति लीटर पर, 1% सेस भी है। ये पेट्रोल का बता रहा हूं कि 29% वेट है, 2 रुपए 50 पैसे स्थायी रूप से 1 लीटर पे लिया जा रहा है, 1% सेस है। जबकि डीजल पर 19% जो है वेट है, 1 रुपए 50 पैसे एक स्थायी जो उसमें राशि जो है प्रति लीटर में सरकार ले रही है, वसूल रही है आम जन के जेब से, और 1% सेस लिया जा रहा है। तो जो यहाँ बोझ है, अगर उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, हालात है, वो तो अपनी जगह, उसके मद्देनजर आप दाम बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो 20 रुपए के लगभग डीजल पर अतिरिक्त देश से अगर आप तुलना करिएगा तो देना पड़ रहा है। और ऐसे ही पेट्रोल पर लगभग 30 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है मध्य प्रदेश की जनता को। आप सोचिए कि ये एक ऐसा सूबा, ऐसा राज्य है कि जहां जैसे देश में है कि 90%, 80% लोगों को 5 किलो अनाज से काम चलाना पड़ रहा है। कृषि जो आधारित राज्य है और बहुत समृद्ध नहीं है, करते रहे दावे बातें होती रही, लेकिन यहाँ भी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए या जो और बाकी मोर्चों पर आप देख लीजिए, हर इंडेक्स में मध्य प्रदेश निचले पायदान पर। यह अलबत्ता है कि यहाँ जो क्राइम रेट हो या जो महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार और बाकी आत्महत्याओं के जो केसेस हैं किसानों के द्वारा, वो सब बहुत उसमें ऊपरी पैदा। लेकिन ये जो मसला है, इसमें इसी को कमलनाथ
जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया हुआ है। उन्होंने इस पे कहा है कि ये जो टैक्स है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय जो कहीं परिस्थितियां जो कहकर बोझ लादा जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत 10-10 रुपए दोनों ही, जो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, उस पर कम करना चाहिए। और वो ये भी स्मरण कर, हमने भी आपको ये खबर बताई थी कि देश में मध्य प्रदेश कहाँ है। देश में मध्य प्रदेश 5वें क्रम पर है। इसके जो फिगर्स हैं, उस फिगर्स को आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ये 2 3 4 क्रम पे और 5वें क्रम पर है। अब ये जरूर हो सकता है बीजेपी कह सकती है कि कमलनाथ जी केरल और तेलंगाना में इस तरह की मांग करें, क्योंकि हर राज्य है, कोई राज्य ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, खजाने के हालात हैं, बड़े खस्ता हैं, बुरे हैं। और कहीं ना कहीं जो राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो नहीं है, तो कह सकती है बीजेपी मांग कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो मांग, उसमें जो कमलनाथ हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार को ये भी याद दिला रहे हैं कि जो यहाँ डीजल महंगा होने की वजह से जो ट्रक्स हैं, बड़ी एक, हम ये देश का दिल है मध्य प्रदेश, यहाँ से निरंतर एक सिलसिला होता है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी तादाद में वाहन गुजरते हैं, जो ढुलाई के वाहन हैं, मालवाहक वाहन हैं। तो कह रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि आपके यहाँ ज्यादा होने से आपके सूबे में जो है नहीं भरवाया जाता है जो डीजल है, या जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पेट्रोल के लिए दूसरे सूबों में जो लगे हुए राज्य, हमने खबर भी दिखाई थी आपको, उसी का कहीं जिक्र कमलनाथ की ओर से हो रहा है कि वहां अपने जो वाहनों में ईंधन के लिए लोग चले जाते हैं, उससे राजस्व में वैसे ही नुकसान हो रहा। तो आप क्यों नहीं जनता को राहत देते हैं? जनता को राहत दीजिए। ये इसको जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियों से जोड़ना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। तो अब ये है, ये कहीं कुआं खाई वाले हालात के लिए कह सकते हैं कि मोहन यादव जो है वो निरंतर गरीबों और प्रदेश हित की बात हर हर राज्य का मुख्यमंत्री करता है, या जो सरकार है वो करती है, उसके जो पूरे का पूरा एक तंत्र है, कुनबा है, वो करता है। लेकिन उसके दूसरे पक्ष पहलू जो है वो एक कहीं चौंकाने वाला है कि आप 29% पेट्रोल पर, ₹2.5 एक स्थाई जो उसमें 1 लीटर पर आप लेते हैं, 1% सेस है। तो ये अतिरिक्त बोझ है। ऐसी पेट्रोल डीजल पर है कि 19%, ₹1.5 स्थाई एक आपको जो ले रहे हैं, इसके अलावा 1% सेस है। तो ये बोझ तो है, जनता को जो है दोहरी मार पड़ेगी कि केंद्र जो टैक्सेस ले रहा है वो ले रहा है, या जो बढ़ोतरी कर रहा है वो कर रहा है। और जब केंद्र बढ़ोतरी करता है तो वैट अपने आप बढ़ जाता है। जब 10 रुपए अभी बढ़ाया गया, हमने उसका भी कैलकुलेशन आपको दिया था कि जब बढ़ाया गया तो उसका भी जो बोझ है वो जनता के ऊपर ही आया है। और जब आप एक पूरे महीने का वो उठा के देखिए तो एक बड़ा दचका, एक बड़ा झटका जो है प्रदेशवासियों को लगता है। तो उसी की ओर ध्यान कमलनाथ ने खींचा है। और मांग वाजिब है, मैं कह सकता हूं कि, और बड़ी एक चतुराई भरी मांग है। जहां मैं शुरू हुआ था कि आप मानिएगा तो आपका खजाना जो है जिस तरीके से खस्ता है, मध्य प्रदेश में बेतहाशा कर्ज है, जैसे देश पर है बड़ा कर्ज है, एक 250 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज देश उस स्थिति में खड़ा हो। और ऐसे ही अनेक राज्य, ज्यादातर राज्य ऐसे हैं। और आज तो बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं हर सूबे में, कोई सूबा ऐसा अछूता नहीं है। और चूंकि तालमेल होता है, जब डबल इंजन होता है तो वहां तो चल जाता है। लेकिन बाकी जो राज्य हैं, जो गैर भाजपाई राज्य हैं, गैर एनडीए राज्य हैं, आप देखिए ना हिमाचल में क्या हालात है, पंजाब में क्या स्थिति है। वहां से आया था कि उनका कितना बड़ा एक जो हिस्सा है वो जीएसटी का रोक रखा है, नहीं वो दिया जा रहा है। हिमाचल में आपने देखा था जब आपदा आई तो वहां किस तरह का भेदभाव था, बहुत सारी शिकायतें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो अब चली गई, बार बार कहती थी। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है, मामला है, ये मुंह निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उनके लिए ऐसा है जो करेंगे तो मुश्किल है पूरा, और नहीं करेंगे तो फिर जनता तो रुष्ट होगी, नाराज होगी, ऐसा स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर ये, जैसा मैंने जहां से शुरू हुआ था कि अब कोई विपक्ष भले ही सार्थक मांग करे या जो वाजिब बात करे, उस पर अब कान धरे ही नहीं जाते। अगर उसने कोई मांग कर ली, उसने कोई मसला मामला मूव कर दिया, तो मान के चलिए कि वो पूरा होने की कहीं से कहीं तक गुंजाइश या उम्मीद हो ही नहीं सकती, आप पालिए ही मत। लेकिन है, राजनीति के एक जो प्रहार है वो किया गया है कमलनाथ की ओर से, और जो मोहन यादव सरकार है या मुख्यमंत्री है, उनको संकट में डालने की एक अच्छी खासी कोशिश हुई है। एक मुद्दा था जिसे वक्त पर
चोट करके कहीं बनाने की कोशिश हुई है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रहकर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।